संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह करना क्यों आवश्यक है, यह सब कुछ जानने के लिए इसके पीछे प्रकृति के निमित्त कार्य को समझना बेहद जरूरी है। आप इस प्रसंग को अंत तक सुने, इसके पश्चात सारे संशय का समाधान स्पष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, ऐसा धर्म ग्रंथों में कहा जाता है, परंतु इसकी जिम्मेदारी प्रकृति में व्याप्त सभी प्राणियों के द्वारा एक वयस्क नर एवं मादा के द्वारा पूर्ण किया जाता है। चाहे किसी भी जाति प्रजाति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, चाहे मनुष्य शरीर हो, जब नर एवं मादा एक दूसरे के समकक्ष आकार प्रकार गुण दोष सामान्य होने पर संबंध स्थापित होते हैं और जिसकी चेतना शक्ति अधिक होती है, वे एक दूसरे के आचार विचार व्यवहार जब तक एक दूसरे के करीब करीब या दोनों में जितनी अधिक निकटता होती है, उनके द्वारा उत्पन्न संतान के गुण, शारीरिक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता एवं अपने पैतृक गुण धर्म से विशिष्ट क्षमता वाले संतान की उत्पत्ति संभव होती है। यदि यह सारे गुण एवं दोष बहुत अधिक विषमता लिए हुए रहते हैं तो संभव होता है दोनों के मध्य से उत्पन्न संतान अपने माता पिता से बेहद ही भिन्न हो और बहुत अधिक विकृति आना भी संभव हो। और कोई भी माता पिता यह नहीं चाहता कि हमारे पुत्र या पुत्री किसी ऐसी शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत हो जो पूरे वंश एवं कुल को बदनाम करे और एक वैभवशाली व्यवस्था को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बर्बाद करे। इसी डर के कारण कोई भी समझदार स्त्री या पुरुष एक व्यवहारिक संबंध रखने से पहले इन सभी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि हमारी प्रगति एवं उन्नति सुनिश्चित हो। जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपरिपक्व युवा युवती होते हैं उनमें इतनी गंभीरता नहीं होती है, बस अपनी शारीरिक क्षमता रंग रूप के आधार पर काम वासना की चाहत में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और अपनी गलतियों का पछतावा करते रहते हैं। इसलिए इन सब व्यवस्थाओं से बचने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान दिया जाता है। जिसकी बौद्धिक क्षमता जितनी अधिक है वह उतना ही समझदार एवं जिम्मेदार होता है और ब्रह्मा के द्वारा निर्देशित कार्य को जाने अनजाने में अपने शारीरिक सुख के लिए संतान की उत्पत्ति करता है। यदि परमात्मा ने नर एवं मादा के बीच आकर्षण एवं सुख की काल्पनिक व्यवस्था न बनाई होती तब संसार की उत्पत्ति एवं विकास संभव नहीं हो पाता। यदि हम अपने मानव स्वरूप को छोड़ भी दें तो प्रकृति में ऐसे अन्य जीव जंतु भी होते हैं जो अपने नर एवं मादा साथी के लिए वफादार होते हैं, परंतु अपना जीवन साथी चुनने से पहले कुछ जरूरी विषयों पर अधिक ध्यान देते हैं और यह प्रक्रिया एक तरफा होता है। यह प्रक्रिया प्रेम पूर्वक बनाई जाती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में प्रेम के स्थान पर हिंसा बढ़ती है और वह हिंसा करने वाला नर जीव होता है। अधिकांश पशु पक्षी में मादा के द्वारा ही अपने लिए उचित जीवन साथी चुनने का अधिकार होता है। जो नर अपने मादा साथी को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखता है और उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता है और किसी विपरीत परिस्थितियों में कभी छोड़कर नहीं जाता है, अपनी मादा साथी को सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास करता है। ऐसे जोड़े लंबे समय के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनके प्रेम एवं विश्वास के आधार पर जो संतान की उत्पत्ति होती है वह अपने माता पिता के जैसे ही गुणवान होते हैं और जो प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बच्चे अधिक हिंसक नहीं होते हैं। यह सारे गुण एवं व्यवस्था अधिकांशतः पशु एवं पक्षियों के जीवन पर आधारित होते हैं जो एक बार जुड़ जाने के बाद मरने तक एक साथ रहते हैं। कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं जो अपने नर या मादा साथी के आकस्मिक मृत्यु होने के बाद स्वयं भी कुछ समय के बाद या तुरंत ही मर जाते हैं और शायद इसी को देखते हुए मनुष्य जाति भी इसका बखूबी पालन करती है। प्रत्येक प्राणी अपना वंश विस्तार चाहता है और इसके लिए वह बेहद गंभीर भी होता है और अपनी संतान को सुरक्षा एवं समुचित विकास के लिए उचित व्यवस्था करता है ताकि जब हमारे संतान बड़े हों तब वह अपनी जिम्मेदारियों का उचित निर्वाह करे, प्रकृति की सुरक्षा करे और अपने माता पिता की सेवा करे और अपने वंश को मजबूत एवं शक्तिशाली बनाए रखने के लिए समर्पित रहे। ऐसा करने से प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अधिक सुरक्षित एवं लंबे समय तक कुशलता पूर्वक जिंदा रहने में सक्षम होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को यह प्रसंग पसंद आया होगा। यह जानकारी हमारे बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध होगा, इसलिए एक बार अवश्य ही मानसिक रूप से विचार विमर्श करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जागरूक एवं जिम्मेदार बने। और इस प्रसंग को सुनने के बाद अपने विचार अवश्य रखें, कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। परमपिता परमेश्वर
आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे।